नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं ब्रेन गेन, इंडियन साइंटिस्ट रिटर्निंग टू इंडिया। ब्रेन ड्रेन तो मैंने आपको ऊपर से अलग से बताया। ये प्रॉब्लम भी जो हाईलाइट कर रहा था ना, आप इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो इस पॉइंट के बाद, लैक ऑफ रिसर्च कल्चर के बाद। इन सारे पॉइंट्स की वजह से प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। तो इंडियन साइंटिस्ट रिटर्निंग टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, number of Indian scientists working internationally in returning to India, it showed a 70% jump between 2012 and 2017. अब मयूर, इस बुक ने सही साल यूज़ कर रखा है, कोई और बुक होती तो 2014 होता है ये पक्का। ठीक है समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं चलो भाई, ऐसे प्रधानमंत्री को भी क्रेडिट मिला जो कुछ नहीं बोलते Reasons for brain gain. This has been primarily due to schemes such as, अब ये schemes आपको लिखनी है कि ब्रेन गेन के, ब्रेन गेन के और ब्रेन ड्रेन कम होने के, ब्रेन गेन के उठने के क्या पॉसिबिलिटीज, क्या चांसेस हैं, क्या है। तो दिस हैज़ बीन प्राइमरीली ड्यू टू स्कीम सच एज रामानुजन फेलोशिप स्कीम, इंस्पायर स्कीम, इनोवेशन इन साइंस परस्यूड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च फैकल्टी स्कीम एंड रामालिंगम स्वामी री एंट्री फेलोशिप स्कीम। अब श्रेया, चांसेस ये भी तो हैं कि इसके ऊपर, एक स्कीम के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि इस स्कीम ने कैसे ब्रेन ग्रेन में मतलब फायदा दिया है ना। उसके लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम विजन आईएएस के वो जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ना गवर्नमेंट स्कीम्स वाले, 1 अक्टूबर से रोज 3 स्कीम्स को लर्न करना और एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू करें। स्कीम्स का पार्ट तो आप लोग जान ही गए होंगे इस वाली पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है मीन्स में, बिना उसके तो आपके आंसर अधूरे हैं। बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको लिखना तो पड़ेगा ना मयूर कि कौन सी चीज़ कहाँ वर्कआउट कर रही है, कहाँ लैग कर गई। द लॉन्च ऑफ आईपीआर, आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी इन 2016, it has set a pace to resolve the IPR issues related to research and development in India. अच्छा एक बात बताओ मुझे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेरा ब्रेन चाइल्ड, मैंने कुछ इन्वेंट कर रखा है, इस पे मुझे पैसा कमाने का मौका मिलेगा इन द फेम, इन द नेम ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, सुना है? और अगर वो एक रीजन के साथ एसोसिएटेड फेमस चीज़ है, भले मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलकर बना रही है, क्या हम उसके लिए जीआई टैग ले सकते हैं? एग्जाम्पल तो ऐसी 5 चीज़ों के जिस पे जीआई टैग मिलता है, 5 है तो बहुत, 500, मैं 5 मांग रहा हूँ आपसे। मध्य प्रदेश के अंदर नंबर 1 कौन सी साड़ी? चंदेरी साड़ी। काला मुर्गा, कौन सा मुर्गा? कड़कनाथ मुर्गा। तीसरी चीज बंगाल के रसगुल्ला। चौथी चीज कैटरीना कैफ का गाना है आदित्य रॉय कपूर के साथ, फितूर का पश्मीना शॉल। देखो शिरा भी गाने सुनने लगी, वेरी गुड शिरा, व्हाट अ कनेक्शन। उसके बाद 5वां असम की है, वो बताऊं अभी तुम्हें? दार्जिलिंग कहाँ है? चाय भी पिला रहे हो श्रेय, गलत शहर में बैठ के पिला रहे हैं वही तो इंडिया rapidly becoming a global design and developmental hub. Thousands of companies from around the world, they have set up their research and development centers in India. उसके बाद चेंज इन इमिग्रेशन रूल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, वो भगा देते हैं ना लोगों को, और पसंद नहीं आता लोगों को, उनका क्या रिन्यू नहीं होता या फिर क्या नहीं बनता उनका ग्रीन कार्ड। सुना है कभी अमेरिका के कंटेक्स्ट में? क्या होता है ग्रीन कार्ड? परमानेंट रेसिडेंशिप का कार्ड। तो चेंज इन इमिग्रेशन रूल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएसए,
यूएसए ने करा ना इस टाइम पर नौटंकी बहुत 2012 से 17 में, बड़े सारे स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से भगा दिया। कौन सा वीज़ा था वो, L1 क्या था वो, हाँ हाँ H1 वीज़ा। तो यूएस, इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट रिटर्निंग टू इंडिया। वही तो बात है ना, जब किसी को जूता पड़ता तो अपने घर ही लौट कर आता है वो। हाँ, it will boost quality research and development in India at various levels and thereby positively impacting the higher education sector, tertiary education. It would result in indigenization of science and technology. What do you mean by the term indigenization? देसी लोग, हाँ देसी लोग, देसी काम और इसी देश में, है ना, एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन वेरियस फील्ड्स। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं ब्रेन गेन को? हमारे देश में अगर ऐसे सेंटर्स बाहर गए थे तो किसी रीजन से ही गए होंगे, लेकिन वो लौटकर अगर आ गए तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो गया है। देयर इज लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल द इंटरेस्टेड इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट लिविंग अब्रॉड। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, हालत देखकर मयूर वापस कट लेंगे। लैक ऑफ क्या, research and development institute, yes. Of the 373 scientists who got these scholarships between 2014 to 16, only 125 were absorbed into their host institutions. Funding एक another major obstacle है for developing a favorable environment for quality research. इंडिया जो है वो 1% जीडी से भी कम एलोकेट करता है साइंटिफिक रिसर्च में। कितना हमने पढ़ा, 0.7 to 0.8, इतना ही पढ़ा ना। उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ रिसर्चर्स एंड रेड टेपिज्म, इट हैज प्लेड सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द रेड टेपिज्म? प्रपोजल दिया इन इंस्टीट्यूशंस ने सरकार को कि हम ये इनोवेशन इन्वेंशन वगैरह करना चाहते हैं, और सरकार ने उन फाइलों को क्या करके रख दिया, साइड में रख दिया। और रेड टेपिज्म किसकी वजह से होता है? इसका ब्लेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में किसके ऊपर लगाया जाता है? ब्यूरो कह रहा आप पे। हाँ, बिजनेस सारे काम है नहीं तो करें इस देश में खराब। A disconnect between labs and academia. There is limited coordination between colleges and research facilities. Apart from PhD students, hardly anyone is seen in labs conducting research. बाकी सब कहाँ जाते हैं? एमफिल वगैरह वाले स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? अपनी बंदी के साथ बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, पार्क में होते हैं। हाँ, अब बोला बस में। रिसर्च इन इंडिया अकर्स इन सिलोस, देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। मतलब भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल नहीं है, और जब भी कुछ बनाने बैठेंगे दिक्कत आ रही है। अरे हम क्यों पूछे किसी और साइंटिस्ट कम्युनिटी से, हम क्यों हेल्प ले फ्रांस की, हम क्यों हेल्प ले स्विट्जरलैंड की, हम क्यों पूछे इसराइल से, हम तो छोटे पड़ जाएंगे उसके सामने। और पता चला विस्फोट कर मारा। मतलब वो साइलेंटली वर्क करता है, दूसरे से हेल्प लेने में शर्म किस बात की? कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर लो। क्या उसके बाद रिसर्च इन इंडिया अकर्स इन सिलोस, देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, द कल्चर ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन इन इंडिया, इट हैज नॉट डेवलप्ड एट अ पार विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब प्राइवेट सेक्टर अगर कोई सपोर्टिंग हेड देना चाह रहा है और वहाँ पर अगर लोगों को वो स्किल्ड वे में अगर स्किलिंग देते, मतलब कुल मिलाकर रोबोटिक्स वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी, मतलब जो नए क्षेत्र आए हैं, नए फील्ड्स आए हैं, तो ये कितना अच्छा हो जाए बताओ। अब हिंदुस्तान में एक और चीज़ है ना कि यहाँ का आदमी लुटेरा भी बहुत है। यहाँ पर फ्रॉड्स बहुत चलते हैं, स्कैम बहुत चलते हैं। आप ऑनलाइन किसी कोर्स को लोगे, वो वादे ऐसे कर जाएंगे, अरे आप अपनी साइट बनाना सीख जाओगे, आप ब्लॉकचेन बनाना सीख जाओगे, आप क्रिप्टो माइनिंग करना सीख जाओगे, अपना क्रिप्टो बना रहे हो, निकाल रहे हो लैपटॉप कंप्यूटर से। होता कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज नॉट कम अप विद अ यूनिफॉर्म एंड इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच कुड एग्रीगेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स।
India has improved its overall international intellectual property and the country is ranked 42nd out of 55 countries on the International Intellectual Property Index 2023. आप इसी वाले पॉइंट को लेटेस्ट एडिशन है चलाइए, आराम से यूपीएससी 2024 तक आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ कुछ इंप्रूवमेंट होगी तो करंट अफेयर्स अपडेट कर लेना, अगर याद नहीं आ रहा तो लिख सकते हो उसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिल्म्स के लिए तो लेटेस्ट चीज़ें देखनी ही पड़ेंगी। तो स्कीम्स क्या हैं फॉर ब्रेन ग्रेन, मतलब बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएससी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैसे हम उनको मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी को वापस लेकर आने में सक्षम हुए हैं। तो ये कह रहा था ना कि रीजन्स फॉर ब्रेन ग्रेन, बड़ी सारी स्कीम्स आई हैं, लाइक रामानुजन फेलोशिप स्कीम वगैरह, ये सारी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च, वज्र स्कीम, इतनी स्कीम है भाई, इतने नाम होते हैं, सक्सेस क्रेडिट एक की भी नहीं दिखती 100%। हाँ, दिस स्कीम enables NRIs and overseas scientific community to participate and make its contribution for development of India। इस स्कीम के अंतर्गत जो इंडियन रिसर्चर्स हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, दे कैन कोलैबोरेट विद पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट्स भारत के अंदर, ठीक है। एंड दिस स्कीम हैज़ कवर्ड अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च पर्टेनिंग टू टॉपिक्स लाइक एनर्जी, हेल्थ, एडवांस मटेरियल। मतलब वो रह रहे हैं बाहर और यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर्स जो एंटरप्राइजेस हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तो कभी ना कभी उनका भारत आना होगा। तो फिर ऐसे लोगों से बात करी जाएगी कि आप लोग यहीं आकर क्यों नहीं रहने लग जाते हो, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको फंडिंग देंगे, आप रिसर्च करो, आपके जो ब्रेन चाइल्ड से बनी हुई जो चीज़ें होंगी, जो आपकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ होंगी, इन्वेंशंस होंगी, उससे देश का भी भला होगा। ऐसे करके बड़े सारे लोग लौट कर आ गए हैं साइंटिस्ट कम्युनिटी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी है। रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम, अच्छा फेलोशिप क्या होती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्कॉलरशिप, कोई बता सकता है? पैसा मिलता रहता है ना पढ़ने के लिए, बर्डन नहीं आता पर्सन के ऊपर। और बर्डन इन द सेंस कि देखो कभी कभार जरूरी नहीं कि फेलोशिप के अंदर 100% फीस माफी हो जाएगी, आपका बर्डन शेयर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में हो, कौन सी स्ट्रीम को ले रहे हो, आपके मार्क्स कैसे हैं, है ना। आप पता चला सिगरेट गांजे ही फूकते जा रहे हो, बंदूक के साथ घूमते जा रहे हो, 4 साल से एक ही ईयर में पढ़े हुए हो, तो थोड़ी ना आपको मतलब फेलोशिप का फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, दिस स्कीम इज इंजीनियर्ड टू बेनिफिट all those Indian scientists who wish to return to India and start research in scientific institutes and universities in India, सेम बात है। उसके बाद रामालिंगम स्वामी री एंट्री फेलोशिप, ऐसे साइंटिस्ट को इंकरेज करना जो कि इंडियन नेशनल्स हों, who are working outside the country and would like to return to India to pursue their research interest in modern biology, biotechnology, life sciences and other related areas। मेन एम क्या है इसका, इस स्कीम का? इट इज़ टू इम्प्रूव द कंट्रीज ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी इन लाइफ साइंसेज, मॉडर्न बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। तो एक एनुअल रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2022-23 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, उसने बोला था 553 फेलोज दे हैव बीन सपोर्टेड अंडर दिस प्रोग्राम, आउट ऑफ विच 399 फेलोज दे हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड परमानेंट फैकल्टी पोजिशंस इन इंडियन इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप प्रोग्राम, this scheme enables Indian scientists working abroad to return and pursue research in Indian universities and institutes। सेम बात है सबकी, ऑलमोस्ट सबकी सेम बात है। उसके बाद रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए गवर्नमेंट के रिसर्च डेवलपमेंट की क्षेत्र में? भारत जो है वो भी एक रेस का हिस्सा है डेवलप कंट्रीज के साथ, जो कि अपनी ही जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। इसके लिए भारत अपने पूरे प्रयास ज़ोरों शोरों से चला रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया डेवलपमेंट के मामले में जो हमारा देश अब जिसमें आगे बढ़ रहा है, या किसी भी देश के लिए वो जो चीज़ अनिवार्य है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हाथ सही लगा तो लाइफ ईजी हो सकती है और बहुत सारे लोगों का एक ही बार में इसके सक्सेस होने की वजह से, किसी भी टेक्नोलॉजी के सक्सेस होने की वजह से एक ही बार में उनका भला हो सकता है बहुत बड़े स्केल पर, विच इन टर्न कैन प्रमोट ओवरऑल डेवलपमेंट एंड कैन सर्व ह्यूज पर्पस। आज से 10 साल पहले अगर मयूर ये बैटरी वाली स्कूटी वगैरह या जो भी चीज़ अगर होती, हम इनको नहीं लेते ना, अरे बैटरी फट जाएगी, बैटरी हर साल चेंज करवानी पड़ेगी, बारिश में नहीं चलेगी,
लेकिन जब से ये लिथियम आयन बैटरीज का कंसेप्ट आया है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने मेरी जो बाइक है यामा FZ, मैंने अपने भाई के साथ रेस लगाई थी उसमें, और ओला की स्कूटी का मेरा पिकअप ज़्यादा है। जब तक मैं एक खाली रोड पर आगे निकला ना उससे, वो बहुत पीछे रह गया था, इतना ज़्यादा पिकअप है इसका। बारिश के दिनों में इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक चार्ज में आराम से हफ्ता भर चल जाती है, ठीक है। और जो बिजली का बिल आ रहा है वो 2800 रुपये से 3200 के बीच में आ रहा है। पेट्रोल में तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, जितना मेरा ट्रैवल कभी कभार स्टूडेंट्स को इधर उधर पढ़ाने जाने का बन जाता है, लग जाता है। फिर बाइकों में 10 प्रकार के काम करवाओ, इंजन ऑयल चेंज करवाओ, कभी चेन उसकी ख़राब हो रही है, कभी उसका फिर हर 3 महीने के बाद उसका जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है वो, कभी ब्रेक, कभी क्लच वायर, कभी शीशे टूट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी उसकी भी बैटरी ख़राब हो रही है, बहुत कुछ होता है। तो इंडिया बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इट हैज़ ह्यूमंगस ह्यूमन कैपिटल। अब हमें उस ह्यूमन कैपिटल को क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल की क्या करनी है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, विच कैन बी रेडिली पुट इनटू यूज। जैसा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी कंट्री को एडेड एडवांटेज देता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का आंकड़ा हमारी कंट्री में भी कौन से साल तक बहुत अच्छा रहने वाला है, शाबाश, 2050 तक। क्या है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका एडवांटेज हम ले सकते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं? यंग पॉपुलेशन ज़्यादा रहने वाली है हमारे देश में एज कम्पेयर टू दुनिया के अदर देश। सारी देशों की जनसंख्या 2050 तक किस ओर बढ़ चली है, वो बूढ़ी होती जाएगी, जबकि हमारी 2050 तक कैसी रहेगी, यंग रहेगी। बूढ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा काम कर सकती है, ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या, ये यंग लोग कर सकते हैं? यंग लोग। क्या भारत इसका फायदा उठा रहा है? उठा रहा है, लेकिन नहीं उठा रहा है। लोगों के मन में लेकिन कुछ नहीं है इसके लिए, क्योंकि भारत का यूथ कहाँ उलझा पड़ा है, PUBG एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंडिया हैज इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट and is continuously showing upward trend. According to National Science Technology Management Information System NSTMIS, अब इस सिनेरियो को देखते हुए और यंग साइंटिस्ट और यंग रिसर्चर्स को हमारे देश में प्रमोट करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बड़ी सारी रिसेंटली स्कीम्स लॉन्च करी हैं। एक है टेयर स्कीम, टीचर एसोसिएटशिप फॉर रिसर्च एक्सीलेंस। इस स्कीम का एम क्या है, ऐसे एजुकेटर्स को प्रमोट करना और उनके पोटेंशियल को टैप करना जो कि काफ़ी सक्षम है, केपेबल है, एंड दे आर विलिंग टू परस्यू रिसर्च, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, फैसिलिटीज़ एंड फंडिंग। ये स्कीम ऐसे एजुकेटर्स को कनेक्ट करेगी टू पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, IISc एंड NIT। IIT क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IISc क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक CSIR, फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, टू परस्यू रिसर्च। This scheme is expected to benefit up to 500 teacher associates. Overseas visiting doctoral fellowship. This scheme offers support to 100 PhD scholars for training in universities and laboratories abroad for up to 12 months during their doctoral research. What do you mean by doctoral research? क्या वो ले रहे हैं, PhD की डिग्री परस्यू कर रहे हैं। PhD की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। ये किसी भी सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, मलयालम में, तेलुगु में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, बिल्कुल। डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड। दिस स्कीम ऑफर्स अ मैक्सिमम ऑफ 100 फेलोशिप्स टू प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। जो 100 रिसर्चर्स को जो सिलेक्ट करा जाएगा, दे विल बी गिवन अ मंथली फेलोशिप ऑफ 15,000 फॉर 3 years एंड एन ऑप्शनल रिसर्च ग्रांट बेस्ड ऑन पीयर रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिटेड। कि मतलब इसका प्रोजेक्ट कितना बढ़िया, जैसे
एक आपको बताता हूँ, ये सेकंड वाला जो एस्पेक्ट है ना, इसका 15,000 3 साल तक मिल रहे हैं हर महीने, ठीक है। ऑप्शनल रिसर्च ग्रांट पता है क्या है? मान लो 3 इडियट्स का वो वाला सीन जिसमें वो पर्सन नहीं होता जो सुसाइड कर लेता है, जो ड्रोन बनाता है, आमिर खान जिसका ड्रोन उड़ाकर लेकर जाता है, जॉय लोबो, वेरी गुड, ठीक है। अब मान लो कि वायरस को वो उसका प्रोडक्ट अगर सच में पसंद आ जाता, वो कहता है ना एक बार सर आप सपोर्ट तो दे दीजिए, एक बार देख तो लीजिए कि सही है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। डैड की स्ट्रोक के बाद मैं 3 महीने तक फोकस नहीं कर पाया, कहता ना उससे। अब मान लो अगर वो वायरस को सच में पसंद आ जाता और वो अपने फेलो टीचर से डिस्कस करता कि ऐसे स्टूडेंट ने काम का बनाई ये चीज़ है, देखो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह सब में काम आ सकता है, जैसे आमिर खान उसके फायदे बताता है। और सच में उस मूवी के बाद आप देखो ड्रोन कितने प्रचलित हो गए। बहुत सारी इंस्पिरेशन कभी कभार मूवी से भी पता लग जाती हैं। जैसे फर्जी के बाद 2000 नोट का नोट जो है वो बैन हो गया। ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। शाहिद कपूर ने तो उस मूवी में पूरी तरीके से बता दिया घर बैठे नोट कैसे बनाओ। AWSAR, Augmenting Writing Skills for Articulating Research. The aim of this scheme is to encourage writing stories about scientific affair evolving out of research and development in lab in young scholars. This can be done through newspapers, magazines and journals. संडे को द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडिशन का एक स्पेशल फोकस का एक पेज आता है, उसमें ज़्यादा खबरें होती हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऐसे बड़ी सारी एक डेडिकेटेड मैगजीन्स भी आती हैं। दिस स्कीम इज विलिंग टू टैप द पोटेंशियल ऑफ 20,000 PhD स्कॉलर्स टू पॉपुलराइज द एंड कम्युनिकेट देयर रिसर्च आउटकम. द मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू एम्पावर, रिकॉग्नाइज एंड मोटिवेट द यूथ. और क्या स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस निधि. ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करी थी ताकि एक एफिशिएंट और इफेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जा सके ऐसे लोगों के ब्रेन चाइल्ड वाले आइडियाज़ को, इनोवेशंस को, विच आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी फॉर स्टार्टअप्स. दिस स्कीम टारगेट्स मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया, that is wealth creation, and it will also open opportunity for the unemployed youth. उसके बाद किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग. ये स्कीम भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट करी गई थी. इट इज़ अ यूनिक एडवर्टाइजिंग स्कीम टू ब्रिंग अबाउट एज फार एज पॉसिबल जेंडर इक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पर आ जाओ. यहाँ पर ये बात कर रहा था ना, ये रहा. देर इज हार्डली एनी इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रोविजन स्कीम. एक स्कीम में क्या मिल गई ऐसी? किरण, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग. इस स्कीम का एम क्या है? टू इंक्रीज नंबर ऑफ वुमेन रिसर्चर्स, टू अटेन जेंडर पैरिटी, एंड दिस स्कीम विल ऑल्सो एनेबल दोज वुमेन टू परस्यू रिसर्च हु कुड नॉट प्रीवियसली डू इट ओइंग टू हाउसहोल्ड रीजन्स. हाउसहोल्ड रीजन का एक, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मंगलयान मूवी के अंदर याद है विद्या बालन जब बिल्कुल क्विट करने की तादाद पर होती है, उसका हस्बैंड कहता है छोड़ो ये सब, हम परसों ट्रिप पे चलते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा. तो उसका बेटा उसको इनकरेज करता है ना कि मॉम जब आप इतने क्लोज पहुंच गई हो. जब वो गणेश जी की पूजा कर रही होती है विद्या बालन उस मूवी के अंदर, 13 दिन तक लगातार बारिश हो रही होती है और मतलब उनको पता होता है कि मिशन ये फेल होने वाला है पक्का, है ना. तो वो पूछता है ना उसका बेटा उससे कि मम्मी आप तो आप साइंटिस्ट हो, फिर भी आपको भगवान के ऊपर क्यों विश्वास रहता है? तब उसको एक इंसाइट मिलती है कि नहीं यार, पेशेंस ही सब कुछ होता है लाइफ में. जब हम अपने गोल के बहुत करीब होते हो, जब हमारा छोड़ने का मन करे ना, तो समझ जाओ आपको वो मिलने वाला था, आपने अपनी मार ली खुद की. वो टारगेट, वो गोल आपको मिलने वाला था, आपकी बुद्धि ने आपको ही बर्बाद करके रख दिया. उस टाइम पर पीछे खिसका लिया, आपको फंसा दिया किसी चंगुल में कि यार चल यार छोड़ यार, शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, अमीर बंदे को पकड़ लेते हैं, या छोड़ यार लाइफ एंजॉय करते हैं, इतनी बढ़िया सैलरी है, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, छोड़ कुछ और फील्ड पकड़ लेते हैं. तो आप इतनी जर्नी में आने के बाद अगर उसको छोड़ के जा रहे हो, तो कभी कभी आप बहुत क्लोज होते हो चीज़ों के, अपने गोल्स के.
2017 में 2017 में अगर जो रैंक 1 जिसकी आई थी वो IRS था पर्सन, लगातार 3 बार से यूपीएससी क्लियर करने के बाद उसको IRS मिल रहा था, लास्ट अटेम्प्ट थी उसकी, अगर उसने नहीं, अनिरुद्ध शेट्टी या क्या नाम था उसका, दुरा शेट्टी, अगर उसने वो अटेम्प्ट नहीं दिया होता तो रैंक 1 उसकी कैसे आती? वो तो हार मान के ही बैठा हुआ था कि बार बार जब मैं एग्जाम देता हूँ मैं यहीं फंस जाता हूँ, बार बार एग्जाम देता हूँ मैं यहीं फंस जाता हूँ। दूसरों की कभी कभार स्टोरी से भी बहुत कुछ सीखा करो। अब किस्मत किसी किसी की ऐसी कि आप MPPSC दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, बार बार आपको DSP मिलता जा रहा है, बार बार आप नायब तहसीलदार ही बनते चले जा रहे हो, कभी 3 मार्क्स से आगे रह जा, कभी 3 मार्क्स से छूट जा रहे हो, कभी 7 मार्क्स से रह जा रहे हो, कभी 17 नंबर से रह जा रहे हो SDM मिलने से। अब क्या हार मान के बैठे हो कि यार नहीं, मैं तो जब एग्जाम देता हूँ मैं तो DSP बनकर आ जाता हूँ मैं तो। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम PMRFS 2018 में कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMRFS प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। जब मैं अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दे रहा था तब उस साल ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर में थी, पीटी रिसर्च वगैरह में। द स्कीम इज़ फॉर डॉक्टोरल स्टूडेंट्स, PhD जो परस्यू कर रहे हैं, परस्यूइंग रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो इन सभी प्रोग्राम्स का एम बेसिकली है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हम इसको देखते हैं। टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये सारी जो स्कीम्स हैं इसकी वजह से होगा क्या, अंडर दीज स्कीम्स द बेस्ट स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड their फाइनल ईयर ऑफ BTech और इंटीग्रेटेड MTech MSc कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, IIS, ERs, NITs, IIITs, they will be offered direct admission in PhD programs in IIT or IISc, and this scheme is built on the model of public-private partnership model between SERB. It is a statutory body formed by the Act of the Parliament for supporting the basic research in the field of science and technology, science and engineering and Department of Science and Technology. ये SERB क्या होता है? पता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, IIIT, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। So this scheme will help in pooling talent from across the country for carrying out research, and these fellow researchers will hold the national priority topics in their hand. निधि, किरण और PMRFS, ये जो जनरली जो एम और इम्पोर्टेंस बताई गई है ना, आप वैसे तो तीनों में कोट कर सकते हो, लेकिन ये जनरली बात इसी की चल रही है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम की, इसके एम और इम्पोर्टेंस की बात चल रही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।